चुनाव के लगभग 7 चरण गुजर चुके हैं, आखिरी के कुछ चरण बाकी हैं और ऐसे में किस तरह के संकेत कांग्रेस के लिए हैं इन चुनावों से, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालयों को जो संभाल चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात कर ले, दूरसंचार मंत्रालय की बात कर ले, कानून मंत्रालय की बात कर ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी की। लगभग 7 चरण पूरे हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए अभी तक कैसे संकेत है? मुझे मालूम नहीं, अगर टीवी देखो तो संकेत अलग हैं और जमीन पे अगर ध्यान करो तो संकेत अलग हो सकते हैं जी। लेकिन जो फीडबैक आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे, फीडबैक तो अनुमान की बात होती है ना। कोई इतना विचित्र देश है ये, इसमें कोई दो दलों के बीच तो चुनाव है नहीं। लेकिन जिस तरह की कैंपेनिंग चल रही है, हम देख रहे हैं कि कैंपेन शुरू कहीं और से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा पर्सनल, ज्यादा व्यक्तिगत। नहीं, शुरुआत से पर्सनल रहा है। 2002 से मोदी जी जो भी बात कहते हैं पर्सनल कहते हैं, उन्होंने कभी मुद्दों की बात ही नहीं की। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी पहले गांधी परिवार पे सीधे हमला कर रहे थे, अब गांधी परिवार भी उनको कोई ऐसी बात नहीं कर रही। हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि ये जो पद है प्रधानमंत्री का, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये देश का पद है, ये कोई एक पार्टी का पद नहीं है। तो उसमें जो भी व्यक्ति वहां बैठेगा उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। कांग्रेस का कैंपेन कैसा रहा है सर? और अभी और भी देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो सारा चुनाव रहा है ये पैसों के आधार पे आगे बढ़ा है, और जिसके पास ज्यादा पैसा था उसने सारी टीवी चैनल्स में वो प्रभावित रहा है। ये बढ़ा चढ़ा के बातें जरूर कहते हैं। उस दिन मैंने टीवी में इनको सुना तो कह रहे थे कि हमारी तो 300 सीटें आएंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट और केरला, ये सब राज्य मिला लो तो 215 सीटें हैं यहाँ, ठीक है ना। और 215 सीटें में इनकी 15 सीटें से ज्यादा नहीं आ सकती, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो बाकी रहेगी 335। तो 335 में अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो 300 बनाने में बाकी 335 में इनको 250 ही मिलनी चाहिए, क्योंकि 15 तो यहां से मिलेंगी। तो मतलब कि इस किस्म की बात कहना, और ऐसा उम्मीदवार जिसको मालूम है कि ये अपने आप में गलत है लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा के बात करना, जैसे ये बताते हैं कि गुजरात में, मतलब देखो मैंने एक ऐसा कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया गुजरात में इन्होंने? आंकड़े देखो तो गुजरात अव्वल कहीं है ही नहीं। गुजरात तो पहले ही एक विकसित देश था, प्रदेश था, पहले ही विकसित प्रदेश था। और जो गुजरात ने डेवलपमेंट किया 80 से 90 और 90 से 2000, उतना गुजरात का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। लोकपाल जोड़ दें, खाद्य सुरक्षा और जो है तमाम जो अधिकार, चाहे नरेगा मनरेगा को जोड़ दें, वो तो अलग बात है। उसके बाद भी क्या इसकी प्रतिक्रिया जनता से मिल रही है या वोटों के रूप में? आप वोट की बात नहीं, देखिए वोट की बात एक अलग होती है। देखिए ना, आप लोगों को गुमराह भी कर काम के आधार पे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग गुमराह नहीं होते, ऐसा तो नहीं है। हिटलर को भी वोट मिले थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्यों किसी को वोट मिल जाए। अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी जीता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गुजरात में जो कारनामे हुए हैं उससे उसको छुटकारा मिल गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछली बार काफी सफलता मिली थी कांग्रेस को, 20 से ज्यादा सीटें मिली थी, 22 से ज्यादा, और राहुल गांधी का फोकस भी रहा है। इस बार किस तरह के आपको लगता है उसको? भाई, जो अगर कोई मुजफ्फरनगर कराएगा तो नेचुरली, अगर जो हमारा सारा राजनीतिक ढांचा है वो पोलराइज हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको फायदा होगा। और यही ये करा रहे हैं। पोलराइज हो रहा है, हुआ है वेस्टर्न यूपी में तो हुआ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। उसको फायदा मिल सकता है, जरूर मिलेगा। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी। बहुत दूरदर्शन से बात करने बहुत धन्यवाद। तो ये थे कपिल सिब्बल, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाक उनमें अपने जवाब दिए। और अब इंतजार निश्चित तौर पर 16 मई का रहेगा, जब इन तमाम बातों को जनता अपने मतों के द्वारा सामने रखेगी।